नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा एंड प्लस एंड सो ऑन टू अप टू एन टर्म्स बोल दिया इस बार उसने, अप टू एन टर्म्स बोल दिया। अब आपको एन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एन टर्म्स उसने बोल दिया। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, बात समझो। देखो आपको पता है, क्या पता है आपको, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से याद है आपको कि कॉस स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर लगे इसको हटाना पड़ेगा आपको। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता था। ठीक, ओके। नाउ अब आप थोड़ा पहले अंदाजा लगा लीजिएगा, देखिए अंदाजा लगा लीजिएगा क्या, कि कॉस स्क्वायर है ना, थीटा को आप ऐसा लिखोगे तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखोगे, अगर यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा हो जाए तो थीटा का डबल जब यहाँ आता था तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा का डबल यहाँ बैठेगा 4 थीटा। ठीक, और नेक्स्ट है आपके पास कॉस स्क्वायर, अब आप समझो 3 थीटा का रख दो यहां पर, तो इसका डबल इधर बैठेगा। ठीक, इसका डबल इधर बैठेगा 1 प्लस कॉस 3 थीटा की जगह 6 थीटा बाई 2। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। हमने क्या करा, कॉस की पावर को 2 से चेंज करके कहां ला रहे हैं, 1 में। ओके, कॉस की पावर को 2 से चेंज करके कहां ला रहे हैं, 1 में ला रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान दें स्टूडेंट्स यहां पर, देखिए चलिए अब देखिए, देखिए इसको मैंने बोला T1, ये क्या आपका T1 है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक, सो T1 कितना बना आपका, ध्यान से चेक करना, इस सीरीज का T1 कितना बना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या बनेगा 1/2 और प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक, तो T1 कितना बनेगा 1/2 और प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये बना आपका क्या T1। फिर T2 क्या बनेगा आपका, T2 यहां से आ जाओ, T2 आपका क्या है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये बनेगा क्या 1/2 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। ठीक, तो 1/2 और प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2, सही है। और ये आपका T3 बनेगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक, तो यही आपका T3। ठीक, तो T3 आपका बनेगा 1/2 और प्लस कॉस कितना है 6 थीटा बाई 2, है ना। ठीक, अब ऐसे करते करते डॉट डॉट लगा दो, ऐसे करते करते एन टर्म्स आएंगे तो सबको आप ऐड करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी नंबर को अगर एन टाइम्स जोड़ोगे, ये डॉट डॉट लगा दे रहा हूं यहाँ, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा तो सबका सम कितना आ जाएगा, जो टोटल सम आना है, सभी सब टर्म्स को जोड़ोगे सबका सम कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एन टाइम्स आएगा। भाई 1/2 प्लस 1, ये आपने पढ़ा है कभी, अगर मैं 2 को n टाइम्स जोड़ूं 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स तो 2n आता है, 3 को n टाइम्स जोड़ूंगा तो 3n आता है, 1/2 को n टाइम्स जोड़ूंगा तो 1/2 इंटू n आएगा। सुन लो ध्यान से, 2 को n टाइम्स जोड़ोगे 2n आएगा, 3 को n टाइम्स जोड़ोगे 3n आएगा, 1/2 को n टाइम्स जोड़ोगे तो 1/2 इंटू n यानी कि n/2 आ जाएगा। ठीक, ओके, तो 1/2 n टाइम्स जुड़ जाएगा क्योंकि टोटल n टर्म्स थे, तो n/2 आ जाएगा। और प्लस इन सबको जोड़ोगे, जब इसमें इसको इसको ऐसा जोड़ोगे सब तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, सबके नीचे 2 है तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास, बचेगा cos 2 थीटा, और प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा cos 4 थीटा, और प्लस नेक्स्ट टर्म में बचेगा cos 6 थीटा। ऐसे करते करते कितने टर्म्स बचेंगे टोटल, मतलब कहां तक चलेगा एन टर्म्स तक। ठीक, टर्म्स तो उसने ऐसे बता दिया। अब बताओ ये cos की सीरीज नहीं है, बताइए ये cos की सीरीज नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे चेक करो अल्फा कितना है, अल्फा की जगह 2 थीटा यानी कि फर्स्ट एंगल, है ना। अब बीटा की जगह क्या आ रहा है आपका, कॉमन डिफरेंस 4 थीटा माइनस 2 थीटा आ जाएगा, है ना। 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा। ठीक, एन की वैल्यू एन रखोगे सीरीज में, और बीटा बाई 2 अगर निकालना होगा तो बीटा बाई 2 डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा, बीटा बाई 2 की जगह थीटा रखोगे। अब येलो कलर से पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं,
ठीक, क्या बैठेगा n/2 और प्लस 1/2। ओके, अभी फाइनल आंसर नहीं कर रहे हैं, इस सीरीज को यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका फॉर्मूला देखो, ओहो हो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पूरी सीरीज का, इसके एंगल्स एपी में चल रहे हैं, तो इस सीरीज का फॉर्मूला आपका क्या बैठेगा यहाँ पर, साइन क्या था आपका n β/2 बाय साइन β/2 और इनटू में, अब कॉस की सीरीज है तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस अल्फा और प्लस n-1 इंटू β/2। ओके, अब वैल्यू रखो, तो साइन, अब ध्यान से सुनो, n की जगह n रखोगे, β/2 की जगह कितना रखोगे, ध्यान से चेक करो, β/2 की जगह थीटा, तो ये β/2 की जगह डायरेक्ट थीटा रख रहे हैं, तो n थीटा अपॉन में, और साइन β/2 की जगह क्या रखोगे आप, थीटा, और इनटू में कॉस, है ना, इन द ब्रैकेट अल्फा की जगह क्या रखोगे 2 थीटा, और प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, और β/2 की जगह क्या रखोगे थीटा, ये लो। ठीक, तो इसको अब आप सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर ये रहा, क्या, साइन n थीटा बाय साइन थीटा इनटू इनटू, अब इस एंगल को सॉल्व करोगे तो क्या बैठेगा भाई, इसको अलग से कहीं सॉल्व कर लो यार, यहाँ पे एंगल सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, फिर मत बोलना, इधर देखो, पहले मैंने यहाँ लिख दिया इनटू में, ये कॉस आएगा, और इसका एंगल में रफ वर्क में सॉल्व कर ले रहा हूँ, चेक कर लो क्या है, 2 थीटा प्लस n-1 इंटू थीटा, तो क्या बैठेगा 2 थीटा प्लस थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो n थीटा और माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, तो थीटा प्लस n थीटा, थीटा कॉमन ले लोगे, बस यही है यार, कॉमन लो चाहे ना लो, थीटा कॉमन लोगे तो n+1 बचेगा, तो कॉस थीटा इन द ब्रैकेट n+1 या कॉस n+1 इंटू थीटा, ये कॉस का पूरा एंगल है इस तरीके से। ठीक, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्या है।